बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। आज हम आपसे इशफ़ाक़ अहमद साहब का एक वाक़या शेयर करेंगे और उस वाक़े का जो मोरल रिज़ल्ट है ना, वो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें जिस तरह चल रही होती हैं उस तरह होती नहीं हैं, जिस तरह नज़र आ रही होती हैं वैसा होता नहीं है। तो वो अपनी किताब ज़ाविया में एक वाक़या बयान करते हैं कि ज़माना तालिब इल्मी में जब वो पढ़ते थे तो लाहौर समनाबाद का एक इलाका है, उधर वो रहा करते थे। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं समनाबाद रहता था तो हमारे घर के सामने एक खातून रहती थी, उसके कुछ बच्चे थे। तो एक गाड़ी के अंदर कुछ लोग रोज़ाना आते थे और वो उतरते थे और उस घर के अंदर चले जाते थे और ख़ातून के जो बच्चे थे वो बाहर आ जाते थे। तो बाज़ औक़ात ख़ातून की चीखों की आवाज़ बाहर आती थी। तो मैं और मेरे जो दोस्त मेरे साथ बैठते थे तो हम ये असेसमेंट करने लगे कि ये औरत को खुदा ना खास्ता ठीक नहीं है। तो चंद दिनों के बाद उस औरत का इंतकाल हो जाता है और वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। तो उस वक़्त क्या होता है कि वही लोग जो गाड़ी पर 3-4 बंदे आते थे उसके जनाजे में शिरकत के लिए आए। तो उस वक़्त हमें पता लगा कि बेसिकली वो 4 लोग डॉक्टर थे और उस औरत को स्किन की बीमारी थी और वो जब उसको ट्रीटमेंट करते थे तो उस बीमारी या उस जो ट्यूब जो उसको लगती होगी वो लगने की वजह से उसको तकलीफ़ होती थी, जिस वजह से वो चीखती थी। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो औरत ठीक नहीं है, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने हमें बताया कि बेसिकली उसको ये बीमारी थी जिस वजह से वो चीखती थी, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये वाक़या सारा बयान करने का मकसद ये था कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर बाज़ औक़ात जो नज़र आ रहा होता है वैसे होता नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर ये पैगाम है कि आप कोई भी वाक़या फौरी तौर पे जब आप उसको देखें तो उस पर रिएक्शन मत दें, बल्कि इंतज़ार करें। मुमकिन है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है या उसके पीछे जो पहलू है उसका मकसद, उसका मफ़हूम कुछ और हो। बहुत शुक्रिया।